हमें किसी की चप्पल भी नहीं चाहिए और एक किसी का, जम के बोलिए जरा, छाता। पानी गिर रहा है, कोई छाता लेकर जा रहा है, आप उसके साथ चल लो। किसी से ये मत कहना कि पानी गिर रहा है तो मैं छाता देना, मैं बाद में भेज दूंगी। वो छाता लेकर आप घर चले गए। छाते में, चप्पल में, इसमें काल का प्रभाव है। इसलिए कोई जब मरता है या कोई उद्यापन करते हैं हम, तो उसमें पद जो दिया जाता है, उस पद में चप्पल, छाता, ये बहुत जरूरी चीज है। बोलो देते कि नहीं देते? पद में चप्पल और छाता जरूर जाता है। नहीं तो सोचो ये चप्पल और छाते का क्या काम था साहब, जब मरने के बाद ये चप्पल छाता दिया ने, उद्यापन करो तो चप्पल छाता, तो इसमें काल रहता है। चोरी करने वाला व्यक्ति किसी का मंगलसूत्र चुरा रहा है, किसी का चेन चुरा रहा है, किसी का पर्स चुरा रहा है, उससे एक बार जाकर जरूर पूछना कि तू इतनी चोरी करता है, उसके बाद भी तू चोट्टा ही है। ना तू गाड़ी खरीद सका, ना तू घर में फ्रिज रख सका, ना तू बंगला बना सका, और ना तू ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जी सका, पर तू अभी भी वैसा की वैसा ही है चोट्टा। तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तूने दूसरे का दिल दुखाकर उस धन को एकत्रित करा है। भगवान से कहना, भोलेनाथ मुझे अपने भाग्य का देना, मुझे अपनी किस्मत का देना। मैं अगर एक साधारण सी दुकान भी खोल कर बैठूं तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। सुख देना जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ हो, जो तेरी भक्ति से मुझे मिल जाए, तेरे भजन से मुझे मिल जाए, वो सुख मुझे दे दो। किस भूमि में जन्म हुआ है आपकी? भारत माता की भूमि। ये माता कही जाती है। कभी तुमने सुना हालैंड माता, चीन माता? ये कभी सुना हो? केवल दुनिया में एक ही माता है। कौन सी? भारत माता। कारण क्या है इसको भारत माता कहने का? कि ये दुनिया के लोगों को संस्कार प्रदान करती है, सभ्यता देती है, संस्कार देती है, आनंद देती है, जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस भारत की भूमि पर प्राप्त होता है। इस भारत की भूमि। इसीलिए बार बार कहते हैं कि उस भगवान को धन्यवाद दिया करो कि भगवान तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे मेरे को माता पिता दिए, अच्छे मेरे भाई बहन दिए, अच्छा मुझे सत्संग दिया, और परमात्मा तूने भारत की भूमि पर जन्म दिया और मुझे हिंदू धर्म में पैदा किया। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। शादी आपके मामा के लड़के की थी, गए भी आप मामा के लड़के की शादी में थे, पर भोजन और रुकने और चाय आप अगर आपकी मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो और मामा के लड़के के यहाँ नहीं कर रहे हो और मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपका पुराना कुछ लेन देन रह गया होगा। इसलिए शादी में आए थे मामा की, पर भोजन मौसी के यहाँ कर रहे हो। कोई आपके घर आ रहा है, कोई आपके घर पहुंच रहा है, और आपके घर आ रहे हैं और आपने एक लोटा पानी पिला दिया, एक कप चाय पिला दिया, एक अन्न का दाना उसको खिला दिया, तो ये ध्यान रखना कि आप अपना नहीं खिला रहे हो, ये पुराना जो हिसाब है उस हिसाब को चुका रहे हो। अपना नहीं खिला रहे, पुराना हिसाब है, उसको चुकाया जाए। कोई किसी का धन नहीं लेता साहब, कोई किसी की संपदा नहीं लेता, कोई किसी की दौलत नहीं लेता, जमीन का टुकड़ा साथ लेकर नहीं जाता। दादा परदादा मर के चले गए, उनकी जाकेट, कपड़ा, धोती, डड्डा और चश्मा और उनकी टोपी आज तक तुम्हारी पेटी में पड़ी हुई है, आज तक पड़ी है। वो किसी काम की नहीं आती, पड़ी हुई है, ना कोई नहीं पहन रहा, बस वो निशानी है। और हमेशा कह दो कि हमारे दादाजी की निशानी है, दादाजी की निशानी। वह निशानी का करोगे क्या? क्या करोगे उस निशानी?
मरते चले जाओगे, निशानी धरी की धरी रह जाएगी। पर जिंदगी में एक बार अगर कोई सत्कर्म कर दिया, वो निशानी नहीं, वो अमर और अजर हो जाती है। वो सत्कर्म हमारा लिखा है। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा हुई, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में, 84 महादेव में, तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी अव्वल निकल गया, केवल एक काली मिर्ची का प्रयोग। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को यहां विराजमान करा। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजे। फिर आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिसका पुत्र हुआ था भीम, उस भीम ने अपनी माता से पूछा मेरे परिवार वालों को किसने मारा है? तो कहा देवताओं ने। देवता से देश करा, मंदिर देवालय सब तुड़वा दिए, सारे मंदिर देवालय तुड़वा दिए। और मंदिर देवालय तुड़वाने के बाद जब भगवान शिव तक बात पहुंची तो शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। शिव जी का श्रृंगार भांग का होता है। शंकर भगवान के आसपास में भांग रखी होती है, उसका कारण केवल इतना है कि भांग की जो टटिया होती है, भांग के जो पौधे होते हैं, उस पौधे की जो ठंडाई आती है वो शंकर भगवान के गले के कंठ को, विष को थोड़ा सा शांत करती है। इसलिए वो ठंडक देने के लिए श्रृंगार हो सकता है, ठंडक होने के लिए श्रृंगार की मूलता हो सकती है। इसलिए कहीं कहीं ब्राह्मण जन चढ़वा देते हैं शिव जी की पूजन में, मना नहीं, चढ़ाओ, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना करो, मना नहीं है। पर शिव जी का नाम बदनाम मत करो कि शंकर, कई लोग कह देते हैं किसी व्यक्ति को कुछ खाना पीना है तो भगवान का नाम ले देता है, भगवान की बूटी है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का ये सामान ले तुम तो प्रसाद है। जब आप शिव मंदिर में जाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शिव मंदिर में पोछा लगाते हैं, या शंकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, या